हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो है इम्पेरेटिव पार्ट 2 की, जिसमें हम इम्पेरेटिव फॉर्म में कुछ इरेगुलर वर्ब देखेंगे कि कौन कौन सी वर्ब इरेगुलर वर्ब्स है इम्पेरेटिव में, और हम देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, और देखेंगे कि प्रोमिनल वर्ब जो होती है ना, उस वाली वर्ब को हम इम्पेरेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि कौन सी वर्ब इम्पेरेटिव में इरेगुलर होती है। तो वो एक तो एथर वर्ब, एक अवर वर्ब और सवर वर्ब और वुलवर वर्ब। ये चारों वर्ब जो है, इनकी जैसे हम नॉर्मली कॉन्जुगेशन करते हैं ना त्यू नू और वो के साथ, वैसे ही हम इसकी कॉन्जुगेशन इम्पेरेटिव में नहीं करते हैं। जैसे कि इम्पेरेटिव में क्या होता है, हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं करते, डायरेक्टली वर्ब की कॉन्जुगेशन लिखते हैं, है ना। और सब्जेक्ट प्रोनाउन को मतलब और वर्ब्स को कॉन्जुगेट किसके हिसाब से करते हैं, ट्यू नू और वो, इन तीनों के हिसाब से कॉन्जुगेट करते हैं। तो जब हम इन वर्ब्स की कॉन्जुगेशन लिखते हैं ना, एथर ओवर सवर और बुलवर, इनकी कॉन्जुगेशन ट्यू नू और वो के साथ, तो जैसे हम नॉर्मली इसकी इनकी कॉन्जुगेशन करते हैं ना, तो वैसी नहीं होती, बिल्कुल ही उससे अलग होती है। तो इसलिए ये चारों इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आती है इम्पेरेटिव फॉर्म में। जैसे कि एथर वर्ब की कॉन्जुगेशन हम वैसे ट्यू के साथ करते थे ई एस, बट यहाँ पे हो रही है एस ओ आई एस, और नू में भी एस ओ वाई ओ एन एस। वैसे हम एथर वर्ब को नू से एस ओ डबल एम ई एस लिखते थे, नू सोम, बट यहाँ पे एस ओ वाई ओ एन एस आ रहा है, और वो में एस ओ वाई ई जेड। वैसे ही सेम अवर में है, अवर में हम ट्यू के साथ लगाते थे ए एस, बट यहाँ पे इम्पेरेटिव फॉर्म में अवर वर्ब की कॉन्जुगेशन ट्यू के साथ हम करते हैं ए आई ई, है ना, और नू के साथ करते हैं ए वाई ओ एन एस, वो के साथ ए वाई ई जेड। ऐसे ही सवार में भी है, सवार में इसकी कॉन्जुगेशन ट्यू के साथ एस ए सी एच ई हो जाती है, नू के साथ एस ए सी एच ओ एन एस, एस एस, और वू के साथ एस ए सी एच ई जेड। ऐसे ही बुलवार में भी अलग है, ट्यू के साथ इसकी कॉन्जुगेशन वी ई यू आई डबल एल ई। तो ऐसे इनकी कॉन्जुगेशन ना बिल्कुल टोटली अलग हो जाती है ना। तो इसलिए हम इन्हें इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। तो इन चारों वर्ब्स को आपको याद करना पड़ेगा कि इम्पेरेटिव में इन चारों वर्ब की कॉन्जुगेशन ऐसे होती है। ये पहली जो लिखा है वो ट्यू के साथ है, दूसरा नू के साथ एंड तीसरा वू के साथ। ठीक है, तो आप इनको याद कर लेना। अब हम देखते हैं कि हम प्रोनोमिनल वर्ब को इम्पेरेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे। प्रोनोमिनल वर्ब और यू कैन से रिफ्लेक्सिव वर्ब, इस टाइप वाली वर्ब को हम इम्पेरेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो चलो वो देखते हैं। ठीक है, वैसे हम इम्पेरेटिव में कोई भी वर्ब को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, हम ना पहले तो एक तो सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लिखते हैं, और सिंपली बस वर्ब को कॉन्जुगेट करके लिखते हैं बिना सब्जेक्ट प्रोनाउन को लिखे। और कॉन्जुगेट भी किसके हिसाब से करते हैं, ट्यू नू वू, है ना, इन तीनों के हिसाब से कॉन्जुगेट करते हैं, है ना। बट इस वर्ब में क्या होता है, इस वर्ब में ना हम वर्ब से पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लिखते हैं, है ना। जैसे कि ये मैंने तो यहाँ पे वर्ब लिखी है से लेवे, इसका मैं कॉन्जुगेशन लिखूं ट्यू नू और वू के साथ, तो कैसे आता है, जैसे कि ट्यू लिखा, ट्यू के बाद ट्यू के हिसाब से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है हम वो लिखते हैं, जैसे कि टी ई। देन हम ये लेवे वर्ब का कॉन्जुगेशन लिखते हैं जो कि होता है एल ए वी ई एस। ऐसे ही हम नू में करते हैं एन ओ यू एस, देन वापस से एन ओ यू एस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड देन एल ए वी ओ एन एस, है ना। ऐसे ही करते हैं ना। ऐसे ही वू में करते हैं वू, वू दो बार वू इसलिए क्योंकि एक बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एक बार ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। देन फिर वर्ब का कॉन्जुगेट एल ए वी ई जेड, है ना। तो हम वैसे इंपेरेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लिखते, सिर्फ वर्ब का कॉन्जुगेशन लिखते हैं और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं। बट यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या करेंगे, तो वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो हम ऐसे करते हैं, एक तो हम यहाँ पे जो ये ट्यू नू वो है वो नहीं लिखते, इनको हटा देते हैं, इनको जैसे मैंने हटा दिया। ठीक है, फिर जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ते लेवे, है ना, तो ये टी ई हट जाएगा, टी ई हट के आगे आ जाएगा टी ओ आई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी ईआर एंडिंग वर्ब होती है उसका कॉन्जुगेशन हम ट्यू के साथ करते हैं, तो जो लास्ट में ई एस आता है उसमें से हम एस को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेव टू अप, फिर आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। मतलब जो इससे पहले टी ई था ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो इम्पेरेटिव में वर्ब के आगे आ जाएगा और उसको भी हम टी ओ आई करके लिखेंगे, टू आ करके। ठीक है, लेवे टू आ, इसका मीनिंग हुआ वॉश योर सेल्फ, हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं वॉश योर सेल्फ।
ठीक है, वैसे ही हम इसमें करेंगे। हम यहाँ से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना नू, इसको हटा देंगे और इसको आगे लिख देंगे नू को। नू का चेंज नहीं होगा, नू का नू ही रहेगा, आगे नू आ जाएगा एंड देन एक्सक्लेमेटरी मार्क। वैसे इसमें होगा, यहाँ से वो हट जाएगा, वो हट के यहाँ आगे आ जाएगा एंड देन एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, तो ऐसे करते हैं प्रोनोमिनल वर्ब को। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, जो हम इस वर्ब से पहले लगाते हैं, जैसे टी ई या नू है, वो हम वर्ब के बाद लगा देते हैं इम्पेरेटिव में। ठीक है, पहले वर्ब का कॉन्जुगेशन लिखा क्यू के हिसाब से, फिर बाद में हम टी ओ आई लगा देंगे, जो वैसे जनरली वर्ब से पहले आता है नॉर्मली जब हम उसको कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे हुआ लावो नू, इसका मीनिंग ऑफ वॉश अस, वॉश अस। लावे वू, इसका मीनिंग ऑफ वॉश योर सेल्फ। प्लूरल में बोल रहे हैं वॉश योर सेल्फ। ठीक है, मतलब हम ऑर्डर दे रहे हैं, वॉश योर सेल्फ, वॉश अस, वॉश योर सेल्फ। ओके, वैसे ही हम इसका कॉन्जुगेशन भी ऐसे ही लिखेंगे। पहले हम इसको क्यू के हिसाब से, हम पूछे आपको कैसे लिखते हैं, COUCHES, तो लास्ट में से जो एस है वो हट जाएगा। फिर जो इस वर्ब से पहले हम लगाते थे TE, TU के हिसाब से, उसको नहीं लगा के उसको हम आगे लगाएंगे TOI करके, फिर उसके बाद आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, फिर हम नू में भी ऐसे ही करेंगे। पहले नू के हिसाब से कॉन्जुगेशन लिखेंगे ONS, देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आएगा नू, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। ऐसे ही वू में पूछें वू। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं प्रोनोमिनल वर्ब को इम्पेरेटिव में। ओके, तो ऐसे करते हैं हम प्रोनोमिनल वर्ब को। अब हम देखते हैं कि हम इम्पेरेटिव फॉर्म में जो सेंटेंस होते हैं ना, उनको हम नेगेटिव में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, तो पहले हम इन सेंटेंस को करेंगे इम्पेरेटिव फॉर्म में, फिर उस इम्पेरेटिव को हम नेगेटिव में करना सीखेंगे। तो आपको ये भी आ जाएगा कि हम सेंटेंस को इम्पेरेटिव में कैसे करेंगे, ये भी आप सीख जाओगे, और फिर उसको नेगेटिव में कैसे करते हैं वो भी अपन समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है वो फिनी वो द बॉय। इसका मीनिंग है यू फिनिश योर होमवर्क। मतलब ये नॉर्मल सेंटेंस है, अभी आप उसको बोल रहे हो यू फिनिश योर होमवर्क, तो हम इसको इम्पेरेटिव में करेंगे। तो कैसे करेंगे, इम्पेरेटिव में पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं आता है, तो हमने यहाँ से वो को हटा दिया। ठीक है, और ये वाली वर्ब वो के हिसाब से कॉन्जुगेट है, तो सही है। इम्पेरेटिव में हम ट्यू नू और वो के हिसाब से कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, तो ये वो के हिसाब से कॉन्जुगेट है, फिर आगे वर्ब लिखिए, फिर अब हम लास्ट में लगा देंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये सेंटेंस हो गया किसमें, इम्पेरेटिव में। तो इसका मीनिंग हुआ फिनिश योर होमवर्क, हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं फिनिश योर होमवर्क। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि हम इस सेंटेंस को, हम इस इम्पेरेटिव वाले सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे करेंगे। तो सिंपल होता है, बस हमने जो यहाँ पे वर्ब लिखी है ना, इस वर्ब से पहले हम लगा देंगे NE, और इस वर्ब के बाद, मैं ऐसे एरो बना के लिख रही हूँ, इस वर्ब के बाद हम लिख देंगे PAS, फिर जो सेंटेंस है वो, देन एक्सप्लेनेटरी मार्क। ठीक है, तो डोंट फिनिश योर होमवर्क, इसका वो हुआ डोंट फिनिश योर होमवर्क, हम मतलब हम नेगेटिव में ऑर्डर दे रहे हैं दैट डोंट फिनिश योर होमवर्क। ठीक है, तो हम ऐसे नेगेटिव में करते हैं। तो वैसे ही सेकंड है नू पूरो दो नोत्र जरदा, हम पहले इसको करते हैं इम्पेरेटिव में, तो इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं आता है, तो हम यहाँ से नू हटा देंगे। नॉर्मली वर्ब का कॉन्जुगेशन है नू के साथ, उसको एज इट इज रहने देंगे, फिर आगे वर्ब लिखी है, आगे सेंटेंस लिखा है वो, फिर लास्ट में लगा देंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये सेंटेंस हो गया इम्पेरेटिव में। तो इसका मीनिंग हुआ रन इन योर गार्डन, रन इन आवर गार्डन, तो हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि हमारे गार्डन में भागो, रन इन आवर गार्डन। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको अब नेगेटिव में कैसे करेंगे इस इम्पेरेटिव सेंटेंस को। तो कैसे करेंगे, हम बस नॉर्मली जो ये वर्ब का कॉन्जुगेशन है, इससे पहले हम लिख देंगे NE, और इस वर्ब के बाद हम लिख देंगे PAS। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस किसमें हो गया, नेगेटिव में। बड़ा सिंपल है ना। तो इसका मीनिंग हुआ डोंट रन इन आवर गार्डन, डोंट रन इन आवर गार्डन, तो हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं किसमें, नेगेटिव फॉर्म में, मना कर रहे हैं। ओके, फिर मैंने थर्ड सेंटेंस ना प्रोनोमिनल वर्ब में लिखा है, मतलब प्रोनोमिनल वर्ब है ये, टेरेबल ये। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम इम्पेरेटिव में कैसे करते हैं। अभी हमने देखा था, हम यहाँ से ट्यू को हटा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं आता है इम्पेरेटिव में, और जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसको हटा के हम वर्ब के बाद लिख देंगे। TE को हम TOI करके लिखेंगे, टू। और यहाँ पे ना जब भी हम प्रोनोमिनल वर्ब को इम्पेरेटिव में करते हैं ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम आगे लिख देते हैं, तो वर्ब और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बीच में हम हाइफन भी लगाएंगे।
ये डैश है, इसको हम हाइफन बोलते हैं, तो ये भी आएगा। अभी अपन ने तुआ लिखा है, तुआ लिखो चाहे नू लिखो चाहे वो, हम ना वर्ब और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बीच में हाइफन लगाएंगे, ठीक है, फिर आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, तो ये किसमें हो गया, इंपेरेटिव में। रिवेये टुआ मीन्स वेक अप योरसेल्फ, हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो मैंने यहाँ पे जो प्रोनोमिनल वर्ब लिखी है इंपेरेटिव फॉर्म में, इसको हम नेगेटिव में कैसे लिखेंगे। तो नेगेटिव में करने के लिए जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद लिखी है ना, उसको हम वहां से हटा देंगे। टुआ को जो हम वर्ब के बाद लिख रहे थे ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, उसको हम वहां से हटा के वर्ब से पहले लिख देंगे टी। देन हम इससे पहले लिखेंगे एन ई, और वर्ब के बाद आएगा पी एस, देन एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं प्रोनोमिनल वर्ब को। ठीक है, आप समझ गए होंगे ना कि जब हम नेगेटिव में नहीं करते प्रोनोमिनल वर्ब को, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वर्ब के बाद लिखते हैं एंड देन एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। बट जब हमें उस प्रोनोमिनल वर्ब को जो इंपेरेटिव फॉर्म में उसको नेगेटिव में करना हो, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वर्ब से पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे टी लिखा है, तो उसको वर्ब से पहले लिखेंगे, फिर हम जैसे हम नेगेटिव में करते हैं, मतलब वर्ब से पहले लगाया एन ई, देन उसके बाद पी ए एस, मतलब डोंट वेक अप योर सेल्फ, डोंट वेक अप योर सेल्फ, तो ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं प्रोनोमिनल वर्ब को नेगेटिव में। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इंपेरेटिव वर्ब, इंपेरेटिव फॉर्म वाले सेंटेंस होते कौन से हैं, और उसमें इरेगुलर वर्ब कौन सी होती है, और उनको हम नेगेटिव में कैसे करते हैं, वो भी आपको समझ आ गया होगा। और प्रोनोमिनल वर्ब को हम इंपेरेटिव में कैसे लिखते हैं, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फिर हमारा यहाँ पे इंपेरेटिव फॉर्म खत्म हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही होगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।